बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज का जो हमारा लेक्चर है वो हेल्थ इंडिकेटर्स पर मुश्तमिल है। हेल्थ इंडिकेटर्स क्या है, इनके यूजेस क्या हैं और इनके बेनिफिट्स हमारे कम्युनिटी मेडिसिन में क्या मिलते हैं। तो सबसे पहले हमने हेल्थ इंडिकेटर को डिफाइन करना है। So, health indicator is a measure designed to summarize information about a given priority topic in population health or health style in performance. आप इस बात को ये देखें कि अगर एक मुल्क में एक्सटर्नल जो हम देखते हैं एग्जांपल के तौर पर मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, एक मुल्क में अगर ये है 340 तो किसी मुल्क में ये 120 है और किसी मुल्क में ये 7 to 10 है। तो इससे हम देख सकते हैं कि अगर हमने हेल्थ इंडिकेटर समराइज मेजर एक स्टेटमेंट में आप उस मुल्क की हम हेल्थ की कंडीशन है और हेल्थ का जो स्टेटस है उनकी पॉपुलेशन को, उसको हम मेजर कर सकते हैं। इट इज हेल्थ इंडिकेटर, a sum up measure of the health status of a population. We will call it as the health indicator. अब इसके यहाँ तक यूजेस का ताल्लुक है कि हेल्थ इंडिकेटर कहाँ इस्तेमाल होते हैं, तो उसमें ब्रॉडली वी कैन से कि मेजर हेल्थ स्टेटस ऑफ ए कम्युनिटी और ए कंट्री, कि जिस मुल्क में इन्फेक्ट मोर्टेलिटी रेट ज्यादा हो तो हम देख सकते हैं कि वहाँ की हेल्थ की कंडीशन भी इतनी अच्छी नहीं है, और जिस मुल्क का इन्फेक्ट मोर्टेलिटी रेट कम हो 7 to 10 हो तो उसकी या 1 हो या 2 हो, वो तो बहुत आइडियल कंडीशन पर उनके हेल्थ सिस्टम वर्क कर रहा है। इसके अलावा कंपैरिजन ऑफ हेल्थ स्टेटस बिटवीन टू कम्युनिटीज कंट्रीज ऑन द सेम टाइम पीरियड, इसके लिए जरूरी है कि हम सेम टाइम पीरियड को हमने उसकी मेजर करनी है कि अब जैसे टाइम पीरियड वी कैन से इन 2020 के हमारे पाकिस्तान का इन्फेक्ट मोर्टेलिटी रेट क्या है एज कंपेयर टू द डेवलप्ड कंट्री। तो ये कंपैरिजन जो है ये हमें बताएगा कि हमारा हेल्थ सिस्टम डेवलप्ड कंट्री के मुकाबले में कितना कमजोर है, जबकि डेवलप्ड कंट्रीज में इन्फेक्ट मोर्टेलिटी रेट जो है वो 7 to 10 है, बहुत मुश्किल से, और पाकिस्तान का जो इस वक्त है वो 50+ में है। इससे पता चलता है कि वहाँ हेल्थ केयर को कितनी उन्होंने अहमियत दी है एज कंपेयर टू दी डेवलप्ड अंडर डेवलप्ड कंट्री, जहाँ के हेल्थ के लिए रिसोर्सेज बहुत कम है। हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि व्हाट आर दी हेल्थ रिसोर्सेज व्हिच आर बीइंग यूटिलाइज्ड इन द इंप्रूवमेंट ऑफ हेल्थ ऑफ द पाकिस्तानी पीपल। इसमें अगली बात जो है कि हमने जो हेल्थ इंडिकेटर में असेसमेंट ऑफ हेल्थ केयर नीड्स, जरूरत कितनी है और उसमें एलोकेशन ऑफ सरकार से रिसोर्सेज हम कितनी अपने जीएनपी और जो नेशनल जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो हेल्थ की बेनिफिट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें आगे जो मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन भी आपकी हेल्थ सर्विसेज की आ जाती हैं, और द एक्सटेंट टू विच द ऑब्जेक्टिव्स एंड द टारगेट्स आर बीइंग अटेन्ड, ये सारी चीजें हमारे एक समरी में हेल्थ इंडिकेटर में इस्तेमाल होती हैं। जबकि there are so many indicators of health by which we can compare the health status of one country with the other country of one geographical area with the other geographical area, but the broadly we use the most common हम यूज करते हैं वो mortality indicator, death indicator, किस वजह से डेथ ज्यादा हो रही है, morbidity indicator कि जिस वजह से बीमारी इंफेक्शियस डिजीज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज और आपके एक्सीडेंट, सारे जो रेट्स हैं उनको मॉर्बिडिटी इंडिकेटर में समराइज करते हैं। डिसेबिलिटी 1% अनेबल टू परफॉर्म वर्क ड्यू टू बोन फ्रैक्चर और सम अदर ट्रॉमा। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से अगर उसमें एनीमिया बढ़ रहा है, लो बर्थ वेट हो रहा है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट ज्यादा हो रहा है, तो ये इट इज द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ आवर हेल्थ केयर डिलीवरी, हाउ मच हेल्थ सर्विसेज आर अवेलेबल and according to the population as compared to the जो एक बेड इन दी वर्ल्ड जो आइडियल जो है वो 300 to 400 पीपल के लिए एक हॉस्टल का बेड है, जबकि यहाँ पाकिस्तान में अबाउट 1500 पीपल के लिए एक हमारा हॉस्टल का बेड है। तो ये हमारी हम इससे हम एक मुल्क की दूसरे मुल्क से जो अवेलेबल रिसोर्सेज के मुताबिक हेल्थ सर्विसेज उसको हम देखते हैं। यूटिलाइजेशन रेट, हेल्थ सर्विसेज तो हैं कितनी इस्तेमाल हो रही है, किस तरीके से हम देखें कि हमारा बेसिक यूनिट, हमारे प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, हमारे सेकेंडरी जो हमारी इंस्टीट्यूशन है, टर्शियरी इंस्टीट्यूशन है, क्या उनका यूटिलाइजेशन रेट
एज कंपेयर टू दी जो दूसरी कंट्रीज हैं उनके बराबर है, क्योंकि ये ट्रस्ट शो करता है लोगों का हमारे हेल्थ सिस्टम पर। नेक्स्ट जो इंडिकेटर दैट इज क्वालिटी ऑफ लाइफ, कि लोगों की अपनी क्वालिटी लाइफ किस दर्जे में है। हेल्थ पॉलिसी में ये देखना होता है कि कौन मुल्क अपने कितने रिसोर्सेज हेल्थ के सिस्टम की बेहतरी के लिए इस्तेमाल कर रहा है, और उससे सोशियो इकोनॉमिक लोगों का जो है पर कैपिटा इनकम कितनी है, क्या वो $1 से भी नीचे है या उनका उससे ज्यादा है, जिसमें वो अपनी अपने जो ब्रेड है और अपनी जो डेली यूटिलिटीज हैं उनको वो परचेज कर सकती है, उनकी परचेजिंग पावर कितनी है। इससे एनवायरमेंटल जो इंडिकेटर्स है कि वहाँ का एयर पॉल्यूशन इंडेक्स कैसा है, वाटर या क्या सेफ वाटर सारी कम्युनिटी को सप्लाई किया जा रहा है। इन द सेम वे मेंटल हेल्थ इंडिकेटर्स है कि सोशल वेलबींग, उनकी मेंटल डिस्ट्रेस, जब आपके पास बेहतर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है, बेहतर हेल्थ सर्विसेज यू आर एंजॉयिंग, better nutrition you are availing, then it is can be assumed that you are enjoying better social well-being. Now one by one we will discuss all the indicators. Among the mortality indicators, the top most is the crude death rate. It is the rough crude इसलिए कहा जाता है, इसमें without the cause of the death, without the age of the population, total death जो है कि पर 100,000 पॉपुलेशन में कितनी डेथ हो रही है बाय ऑल रीजन एंड इन ऑल एज ग्रुप, इससे हमें रफ सा आइडिया मिल जाता है। उसमें बाद में एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ, अगर हमारी हेल्थ सर्विसेज और न्यूट्रिशन बेहतर है, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस बेहतर है, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ इट विल बी मोर। ये वो गिफ्ट है जो एट बर्थ हम बच्चे को गिफ्ट पेश करती हैं। जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो इसको 80 to 90 ईयर तक लाइफ एक्सपेक्टेंसी अपने न्यू बॉर्न को गिफ्ट कर रहे हैं, जबकि हम जो है अभी तक 62 और 63 ईयर ऑफ लाइफ हम न्यू कमिंग जो हमारा इन्फेंट है उसको एक्सपेक्टेशन लाइफ का हम गिफ्ट करती हैं। इससे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कि जो इन 1000 जो हमारी बर्थ हुई है उसमें कितने लोग अपनी जान की बाजी हार जाती हैं अंडर 1 ईयर ऑफ एज। ये हमारी सारी है कि न्यू नेट लाइव बर्थ बेबी डिलीवर हुआ due to malnutrition, due to infectious diseases, due to some other problem, कि उसकी उनकी डेथ रेट क्या है। इस तरह चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट में हम उसको देखते हैं कि अंडर 5 मोर्टेलिटी स्पेशली अंडर 5 तक कितने लोग चले गए ड्यू टू नॉट अवेलिंग दी वैक्सीनेशन सर्विसेज और ड्यू टू पुअर सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन एंड ड्यू टू मालन्यूट्रिशन। इस तरह मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, क्या हमारे हेल्थ सिस्टम की उसमें खराबी थी या माओ का जो अनीमिया और जो अदर कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन थी उनको प्रॉपर एड्रेस नहीं किया गया। डिजीज स्पेसिफिक मोर्टेलिटी रेट, जैसे हमारे ट्यूबरकुलोसिस पहले एट द टॉप थी, इस तरह अब जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हैं, डायबिटीज हैं, हाइपरटेंशन है और स्ट्रोक है, दीज आर प्रिवेलिंग डिजीज एंड प्रोपोर्शनल मोर्टेलिटी रेट। अगर 100 डेथ हुई हैं तो उनमें टीबी का कितना प्रोपोर्शन है, उनमें इस्कीमिक हार्ट डिजीज का कितना प्रोपोर्शन है और उसमें बाकी जो हमारे जो न्यूट्रिशनल फैक्टर उसमें कितना प्रोपोर्शन है। तो उसको हम कहते हैं कि मॉर्टल जो हमारे न्यूट्रिशनल और बाकी जो इंडिकेटर इसको अवेल करते हैं। मॉर्बिडिटी में डिजीज का इंसिडेंस कितना है और डिजीज का प्रेवलेंस कितना है, उसमें नोटिफिकेशन नोटिफाइबल डिजीज हमारे कितने हैं, और उसके बाद अटेंडेंस जो रेट हमारे एट आउट पेशेंट डिपार्टमेंट उसमें एडमिशन रीएडमिशन कितनी है, डिस्चार्ज कितनी है, ड्यूरेशन ऑफ स्टे इन हॉस्पिटल कितना है। तो ये सारी चीजें हमारे हेल्थ स्टेटस को और हेल्थ सर्विस को हमारी शो करें, जिससे हम कैन मेक एन आइडिया। इसके अलावा हमने जो पहले बात की कि डिसेबिलिटी एडजस्टेड जो रेट्स क्या है कि आदमी 1 साल जो है उसकी लाइफ में डिसेबिलिटी का गुजरता है उसको डेली कहती हैं, और उसमें जो 1 साल माइनस करके जो बाकी लाइफ बढ़ती है उसको हम क्वालिटी एडजस्टेड लाइफ कहती हैं। तो इसको हम जो है इस और न्यूट्रिशनल इंडिकेटर में हमारे बच्चों के एंथ्रोपोमेट्रिक मेजर्स हैं, मेजर्स ऑफ प्री स्कूल चिल्ड्रन और प्रेवलेंस ऑफ लो बर्थ वेट बेबी। इस तरह हम इनको अपने देखते हैं कि ये हमारे न्यूट्रिशन जो है उनकी बर्थ वेट को भी और स्कूल चिल्ड्रन की न्यूट्रिशन को भी अफेक्ट करती है। हेल्थ केयर डिलीवरी इंडिकेटर में हमारे पास हेल्थ केयर डिलीवरी इंडिकेटर में हम देखते हैं कि हमारे पास जो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, कितने हमारे पास हॉस्पिटल हैं, ये शो करता है कि हमारे जो हॉस्पिटल की जो एफिशिएंसी सर्विस है
लोगों का कॉन्फिडेंस कितना उनको, कितने उसको यूटिलाइज कर रहे हैं। और उससे अगला जो हमारे पास है, वो हमारे पास बेड ऑक्यूपेंसी रेट, उसको बताते हुए हम शेयर करेंगे, डिस्कस करेंगे वन बाय वन। यूटिलाइजेशन रेट्स में ये शो करता है प्रोपोर्शन ऑफ इन्फेंट्स हु आर फुल इम्यूनाइज्ड। ये आपकी हेल्थ सर्विसेज की कवरेज को आपको बता रहा है कि 80% है, 90, जबकि ये इट शुड बी नियर टू दी 100%, दैट इज आइडियल। Proportion of pregnant women who receive antenatal care are delivered under supervision by a TBA, क्या कितने परसेंटेज है? हमारे यहाँ अभी तक ये परसेंटेज 60 to 70% से आगे नहीं बढ़ सकी। जबकि परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन यूजिंग वेरियस मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग, हमारा कंट्रासेप्टिव प्रेवलेंस जो रेट है अभी भी 60% से लो है। इस तरह बेड ऑक्यूपेंसी रेट और एवरेज लेंथ ऑफ स्टे, ये हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि हमारे पास बेड ऑक्यूपेंसी जो है, it is utilization rate. The bed occupancy is proportion of beds which are filled during a specific period. अगर 70% हो बेड ऑक्यूपेंसी रेट या इससे ज्यादा हो, इट इज गुड इनफ। ये शो कर रहा है कि लोगों का आप पर ट्रस्ट है और आपकी सर्विसेज पर दे आर सेटिस्फाइड एंड दे आर आल्सो जो आपकी एफिशिएंसी और क्वालिटी ऑफ लाइफ अब उसको इंप्रूव कर रहे हैं। क्वालिटी ऑफ लाइफ के इंडिकेटर्स में क्या चीजें हैं, इसको हमें देखना होगा। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ डिपेंड करता है जीएनआई, पर कैपिटा इनकम, लोगों की इनकम कितनी है, एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो इसमें क्या है, आपके एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन और एनवायरमेंटल जो आपकी सेफ्टी है उसके मेजर का प्रोपोर्शन क्या है, आपकी फिजिकल मेंटल हेल्थ, इस तरह रिक्रिएशन एंड लेजर टाइम को हम देखते हैं, सोशल बिलोंगिंग और रिलीजियस जो बिलीव है, ये सारी चीजें हमारे पास क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडिकेटर्स में हम इसको समराइज करते हैं। हेल्थ पॉलिसी इंडिकेटर्स में क्या है, हेल्थ पॉलिसी में ये है कि हमारे जो पॉलिटिशियन है कितनी उनकी पॉलिटिकल कमिटमेंट है विद द स्पेंडिंग ऑफ द रिसोर्सेज टू द पीपल, पर कैपिटल जो इनकम है वो कितने परसेंट हमारी हेल्थ पॉलिसी पर वो खर्च कर रहे हैं। तो प्रोपोर्शन ऑफ टोटल हेल्थ रिसोर्सेज डिवोटेड टू प्राइमरी हेल्थ केयर। तो इसमें जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि पाकिस्तान का जो जीएनपी है वो 3 to 4% है जो कि हम हेल्थ पर खर्च कर रहे हैं एज कंपेयर टू दी अदर कंट्रीज, डेवलप्ड कंट्रीज, जिनका जीएनपी अबाउट जो है कुछ कंट्रीज जो है 20% अपने रिसोर्सेज का हेल्थ पर खर्च करें। अब 20% को 3 to 4% को यू कैन मेक ए कंपैरिजन, दोनों के हेल्थ सर्विसेज की में जो स्टैंडर्ड होगा उसी मेयार में उसमें कमी होगी। तो सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में हमें ये देखते हैं कि पॉपुलेशन की इंक्रीज किस लेवल पर हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट किस रेशियो पर है, और डिपेंडेंसी रेशियो जो है उसको भी हम कंसीडर करते हैं सोशियो इकोनॉमिक हम इंडिकेटर्स के तौर पर। एनवायरमेंटल इंडिकेटर्स में हम देखते हैं कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो 5 ग्लोबल है कि हमारी जो जमीन है उसमें डिफॉरेस्टेशन तो नहीं हो रही, उसमें डेजर्टिफिकेशन तो ज्यादा नहीं हो रही। नेक्स्ट जो उसमें फूड प्रोडक्शन कि उनकी जील, उनकी जो क्रॉप वो डिलीवरी कर रही है पर एकड़ क्या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक है या बिलो है। इस तरह हमारा एवरेज सरफेस टेम्परेचर और कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन जो डेवलप कंट्रीज है, क्योंकि वहाँ इंडस्ट्री बहुत ज्यादा है, उनकी कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन भी ज्यादा है, जबकि जो पुअर और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनमें जो एवरेज सरफेस जो टेम्परेचर जो डेजर्टिफिकेशन की वजह से, फॉरेस्टेशन ना होने की वजह से उनकी इंक्रीज कर जाता है। इस तरह ह्यूमन पॉपुलेशन और रिसोर्स डिप्लीशन, ये सारी चीजें हमारे इन्वायरमेंटल इंडिकेटर के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट जो है इंडिकेटर ऑफ मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ में हमारे पास इमोशनल वेलबीइंग आती है, साइकोलॉजिकल वेलबीइंग और सोशल वेलबीइंग। इमोशनल वेलबीइंग जो है कि आप में अगर हेल्थ सर्विसेज जो इक्विटेबल है, जिसको जरूरत है उनको ज्यादा शेयर मिल रहा है और जिनको जरूरत नहीं है उनको कम शेयर मिल रहा है। अगर इसके मुताबिक अपोजिट चल रहे हैं कि जो हमारे वेल ऑफ लोग हैं वो हमारे हेल्थ सर्विसेज को बेटर यूटिलाइज करें एज कंपेयर टू द अनप्रिविलेज्ड पर्सन। जो गरीब लोग हैं उनको कितनी देर के बाद एडमिशन मिलता है, कितने अर्से बाद उनको डॉक्टर अवेलेबल होता है और कितनी उनको मेडिसिन अवेलेबल होती है। तो इससे जो अनरेस्ट क्रिएट करती है वो आपकी इफेक्ट रिफ्लेक्ट करती है आपकी इमोशनल वेलबीइंग पे। इससे साइकोलॉजिकल वेलबीइंग और सोशल वेलबीइंग, ये सारे जो मेजर्स हैं इनसे हम अपने इंडिकेटर्स ऑफ मेंटल हेल्थ को हम समराइज करते हैं। अब ये तो एक डिटेल होगी, लेकिन पूरी दुनिया में 10
अगर हम समरी के तौर पर देखें तो 10 लीडिंग जो हेल्थ इंडिकेटर क्या क्या है, उसमें एक्सेस टू हेल्थ सर्विसेज है, क्लिनिकल प्रिवेंटिव सर्विसेज है, एनवायरमेंटल क्वालिटी है, इंजरी एंड वायलेंस, मैटरनल इन्फेंट एंड चाइल्ड हेल्थ, मेंटल हेल्थ, न्यूट्रिशनल फिजिकल एक्टिविटी, ओबेसिटी एंड ओरल हेल्थ। दुनिया में पहले जो था डबल बर्डन ऑफ डिजीज, वो जो था आप हमारी कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, और जो अंडर डेवलप कंट्रीज है वहाँ ट्रिपल बर्डन ऑफ डिजीज इस तरह है। हमारे यहाँ इंजरी और वायलेंस भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि हमारी हेल्थ को पूरी तरह अफेक्ट करता है। इसको इस 10 इंडिकेटर को फर्दर हम समराइज करें कि 5 इंडिकेटर कौन से बेस्ट हैं, उसको हम देखें तो रूट डेथ रेट है, उसमें हमारे पास लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, इन्फेंट मोर्टेलिटी है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है और प्रोपोर्शनल मोर्टेलिटी रेट। इन 5 से हम जो हमारे पास पहले 10-12 इंडिकेटर है हमने वो देखा, फिर हमने समराइज किया 10 इंडिकेटर में जो 5 जो हमने जो मोस्ट यूटिलाइज होती हैं, क्रूड डेथ रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट और प्रोपोर्शनल मोर्टेलिटी रेट, ये हमारा उसमें से बेस्ट जो हमारे 5 है। नेक्स्ट हमारे पास जो है कि हम देखते हैं कि अब एक बेस्ट इंडिकेटर क्या है जो किसी मुल्क को हेल्थ को देखने के लिए हमने समराइज किया, और आखिर में हमने देखा तो बॉडी मास इंडेक्स और बीएमआई has long been the standard for measuring health. The simple formula is widely used to classify which जो आपका वेट है उसके नीचे जो आपकी हाइट रेंज है उसको हम उसमें करती हैं, डिवाइड करती हैं। अब ये देखिए बीएमआई को क्यों कहा, अगर तो आपका सोशो इकोनॉमिक स्टेटस मुल्क का अच्छा है, आपका हेल्थ सिस्टम अच्छा है, तो मोस्ट ऑफ द जो आपकी नेशन होगी वो अंडर नरिश नहीं होगी, वो इन ए जो हेल्थी जो बीएमआई है दैट इज अप टू 25 उसमें होगी। और अगर जो अफ्लुएंट कंट्री जिनमें बहुत ज्यादा प्रॉस्पेरिटी है, जिनमें तो उनकी खुशहाली बहुत ज्यादा है, तो उनका बीएमआई 25 से और 29 तक चला जाता है, जिसको हम कहते हैं कि ये जो ओवरवेट है। और 30 के बाद जो आगे चलता है वो परीवीक और वीक वो उनका आगे उसको चला जाता है। तो इसीलिए कहा गया कि अगर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस ठीक है तो न्यूट्रिशन ठीक होगी, और उसके बाद अगर न्यूट्रिशन का स्टेटस ठीक है तो आपकी हेल्थ सर्विसेज आप उनको बेटर होगी। जब हेल्थ सर्विसेज आपकी बेटर है तो आपका मुल्क जो है ना बेटर जीएनआई को इन हेल्थ सर्विसेज पर खर्च कर रहा है, और हेल्थ पर्सनल इतने कॉम्पिटेंट है जो कि हाल इस कंडीशन को वो ओवरकम करे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो लेक्चर जो अब ये खत्म हो रहा है, तो इसमें जो हमारे पास था वो जो है तो आज हमने हेल्थ इंडिकेटर जो है अपना आपको शेयर किया, एंड नेक्स्ट लेक्चर के बाद होगा। थैंक यू वेरी मच।